Hello everyone, welcome to another question of the day video, and today we have a very interesting question that was from the CAT PYQ, and this question was attempted by a few students, and those who have attempted, definitely most of the students were wrong actually, right? They were not able to solve the question completely, right? तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो मैंने दो वीडियो बनाए थे जिसमें आपको सम ऑफ ऑल द नंबर्स बताया था जो कि आप गिवन डिजिट से फॉर्म कर सकते हो, उसको देख लेना। थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल इंट्रोडक्शन कर दूंगा, बट वो देख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। बोलता है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द नॉन जीरो डिजिट्स ए बी सी डी विद नॉन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज 1 5 डबल 3 1 0 प्लस एन। एन इज ए नेचुरल नंबर सिंगल डिजिट का। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन का वैल्यू निकालना, राइट। एक छोटा सा केस समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम डिजिट्स कहते हैं आपके पास है 2 3 4, ठीक है। आपको सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालना, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर निकालना है जो आप इनसे बना सकते हो। तो कोई भी नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, सर 2 3 4 बन सकता है, 2 4 3 बन सकता है, 3 4 2 बन सकता है, 3 2 4 बन सकता है, 4 3 2 बन सकता है, 4 2 3 बन सकता है, ऐसा बन सकता है। और फिर इनको ऐड करने लगोगे, ये राइट प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस आपको ट्रबलसम कर देगा जब आपके नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए लॉजिक है, ये कंसेप्ट है कि आपको सम निकालने के लिए तो जितने भी डिजिट्स हैं दैट इज n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं उतने 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लॉजिक है, राइट। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है फॉर नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है। सारे के सारे नंबर नॉन जीरो होने चाहिए और अभी रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन का भी केस मैंने करा रखा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, आप दूसरा वीडियो देख लेना वहाँ पे, राइट। चलो, तो ऐसे ही अगर हम लॉजिक को यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ सो दैट आई कैन हैव सम स्पेस। तो अब यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, मतलब 4 डिजिट है आपके पास, तो हम सम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम 1 से, और इनमें फैक्टोरियल कितना आएगा, मैंने बोला ना n माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, ये n और ये n अलग है, मतलब यहाँ पे 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये दोस्तों जो है 1 5 3 3 1 0 प्लस n ऐसा मान, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर ये सम है और ये सम है तो इक्वल तो होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, n को 0 मान लेता हूँ, उससे ही मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्यों हो सकता है। हालांकि नेचुरल नंबर है सिंगल डिजिट का, तो कम से कम एक आएगा, राइट। तो एक को बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम भूल ही जाते हैं इनको। तो अगर n 0 होगा तो ये जो सम है ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका भी मल्टीपल बन सकता है, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो जब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे 6 है दोस्तों, और यहाँ पे है 4 टाइम्स 1, और यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट, ठीक है। और यहाँ पे है 1 5 3 3 1 0, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 6666, राइट, तो अगर हम 15,300 मतलब कितना हो गया, 1,53,310 को 6666 से डिवाइड करते हैं, तो अगर ये नंबर पूरा डिवाइड होगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, और वो नंबर फिर हम ऐड कर देंगे पूरा का पूरा मल्टीपल बनाने के लिए। तो 66,000 है, यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे 15,000 है, तो 2 बार तो चला ही जाएगा मेरे हिसाब से, 2 छक्के 12, ठीक है, और 2 छक्के 12 और 1 13, और एक फिर से 13 और 13, ठीक है। 66 दूनी 132, ठीक है, 132 मतलब 13,200 और फिर 132, ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ पे माइनस करने पर बनेगा दैट इज़ 9, यहाँ पे बचेगा 12 में से 3 गए 9, फिर से यहाँ बचेगा 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचेगा 14 1, ठीक है, फिर से आपने। तो यहाँ पे 3 बार तो जाएगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 666 मतलब 4 टाइम 6 इंटू 3 करेंगे, 6 3 18 19 19 19 19,998 बन रहा है, राइट। 19,998 बन रहा है, मतलब आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे आपके पास बन रहा है 19,990, और यहाँ पे भाई अगर मुझे यहाँ पे इसको 3 टाइम करना है, मतलब अगर मैं इस पर 3 लिखना चाहता हूँ तो 19,998 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 है, मुझे जो 8 और ऐड करूँगा तो मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम बिल्कुल चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपने ऐड किया है दोस्तों, ये n का वैल्यू है, क्योंकि आपको उतनी कमी पड़ रही थी, तभी तो मल्टीपल बन पाएगा।
तो आपने बोला कि सर यहाँ पे n का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और ये बनेगा 15,318। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम्स से तो आपको मिलेगा 23। भाई 8 ऐड करने पर तो 23 पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो सम ऑफ डिजिट है, जो सम ऑफ डिजिट है वो 23 आ गया, बिल्कुल सही बात है। और अगर सम ऑफ डिजिट 23 आ गया तो आंसर आ गया। देखो आंसर कैसे आएगा, इससे आसान आई थिंक ये नहीं हो सकता था कि आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका वैल्यू तो 23 आ गया और n का वैल्यू 8 आ गया, तो आंसर इसका 31 है। सो दैट वाज द सुपर ईजीएस्ट सोल्यूशन फॉर दोज स्टूडेंट जिनको ये कंसेप्ट पता, और ये मैंने सिखाया है, प्लीज़ आप इसको देख लेना, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस कुछ ना कुछ जो ट्रेडिशनल से उल्टा चलेंगे। अभी तक हम ट्रेडिशनल में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हो सकता है वो डिवाइड करके कुछ आपसे मल्टीप्लिकेशन कर ले, ऐसा होता है डेफिनेटली एग्जाम में, राइट। तो ऐसे ही कमाल के क्वेश्चन ऑफ द डे को जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो, वहाँ से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे कंसोलिडेट होते चले जाएंगे, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन प्लीज डू सब्सक्राइब, कॉन्ट पर अपडेट करेंगे।